सियासत के गलियारों से लेकर स्ट्रांग रूम के कड़े पहरे तक हर वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में फाइनल काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 4 मई की सुबह जब ईवीएम की सील खुलेगी तो तय होगा कि बंगाल में दीदी का दबदबा बरकरार रहेगा या भगवा ब्रिगेड का सपना सच होगा। लेकिन नतीजों से ठीक पहले बंगाल का सियासी पारा 7वें आसमान पर है। आपको बता दें कि कहीं 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग तो हुई, तो कहीं स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी पर भी सियासी युद्ध छिड़ा हुआ है अभी भी। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कानूनी जंग नया रूप ले चुका है। बंगाल की जनता ने ममता जी को खारिज कर दिया, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। बंगाल का दंगल अब अपने आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर है। दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर और मागराहाट पश्चिम के 15 बूथों पर आज फिर से सन्नाटा नहीं बल्कि वोटरों की हलचल रही। चुनाव आयोग ने यहां हुई अनियमितताओं और हिंसा के बाद दोबारा मतदान का आदेश दिया, लेकिन असली खेल इन बूथों के बाहर उन स्ट्रांग रूम्स के पास चल रहा है जहां बंगाल की किस्मत कैद है। स्ट्रांग रूम के बाहर इस वक्त टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी का दावा है कि सीसीटीवी कैमरों के साथ छेड़छाड़ हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं को आर्मी मोड में रहने को कह दिया है। ममता ने साफ कहा है कि स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे पैनी नजर रखें। मतगणना पूरी होने तक कैंप ना छोड़ें। सीसीटीवी मॉनिटरिंग में जरा भी ढील ना बरतें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करें। बंगाल में रीपोलिंग से लेकर स्ट्रांग रूम तक जिस हिसाब से माहौल गरमाया हुआ है, उस पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने अपने बयानों से टीएमसी को और परेशान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को जनता नकार चुकी है और जनता ने टीएमसी को राज्य से उखाड़ फेंका है, जिस पर टीएमसी की तरफ से भी सांसद सौगत रॉय की भी प्रतिक्रिया आ चुकी है। पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता जी को खारिज कर दिया, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। ये तृणमूल कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या दूसरा कुछ है, ये लेकर तो हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी होगा 6 महीने के अंदर। हाँ, उसको लिए थोड़ा सेंटिमेंट था, लेकिन बाद में लोग समझा कि इसको वोट देने में कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल में ज़्यादा लोग तृणमूल को वोट देंगे पानीहाटी में, क्योंकि इसका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। जहां एक तरफ बंगाल का बैटल सिर्फ बीजेपी और टीएमसी के बीच साफ साफ नजर आ रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस ने भी नया आलाप गाते हुए इसमें कूदने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी कहते नजर आए कि अनियमितताएं सिर्फ 2-4 जगह नहीं बल्कि पूरे बंगाल में हुई है। बंगाल और असम में जिस तरह का चुनाव हुआ वो लोकतंत्र पर कलंक है। देखिए, इरेगुलरिटीज सिर्फ 2-4 जगहों पे नहीं हुई है, सारे बंगाल में हुई है। बंगाल के अंदर और आसाम के अंदर जिस तरीके का चुनाव हुआ है वो डेमोक्रेसी के चेहरे पर एक कलंक है। बंगाल का चुनावी रण केवल मैदान पर नहीं अदालतों में भी लड़ा गया है। ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार ने एक बड़ा दांव चलते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें मांग की गई थी कि केंद्रीय कर्मचारियों की ड्यूटी ना लगाई जाए। टीएमसी की दलील थी इससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है, लेकिन कानून के दरवाजे पर टीएमसी को मायूसी हाथ लगी। ममता सरकार इतने पर भी नहीं मानी और आस लगाए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई अपनी याचिका लेकर, लेकिन यहां भी जस्टिस की बेंच ने चुनाव आयोग के फैसले को सही ठहराते हुए टीएमसी की दलीलें नामंजूर कर दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका खारिज करते हुए चुनाव आयोग को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की तैनाती को सही ठहराते हुए निर्वाचन आयोग के कामकाज में दखल देने से साफ इनकार कर दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि इलेक्शन कमीशन को अपने अधिकारी चुनने और हर कर्मचारी पर नियंत्रण रखने का पूरा अधिकार है। कोर्ट के अनुसार आयोग ने नियमों का पूरी तरह पालन किया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। टीएमसी ने जिस तरीके से अपनी याचिका को लेकर हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो इस पर जहां बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मामले को लेकर हमला बोला है, तो वहीं कांग्रेस भी टीएमसी को घेरने में पीछे नहीं रही है। अब जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जा सकते, लेकिन बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी जो है टीएमसी, उनकी जुबान से धर्म की कहानी ना सुनाए तो बेहतर होगी। पुलिस और तृणमूल के गुंडों एक साथ मिलकर चुनाव में किसी विपक्षियों को शामिल होने की सारा रास्ता बंद कर देते हैं। बंगाल की इस बिसात पर शय और मात का खेल अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। एक तरफ ममता बनर्जी की आर्मी स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर पहरा दे रही है, तो दूसरी तरफ अदालतों से मिले झटकों ने टीएमसी की बेचैनी को बढ़ा दिया है। बीजेपी जहां अपनी जीत के दावों के साथ हुंकार भर रही है, वहीं कांग्रेस और लेफ्ट ने भी चुनाव की शुचिता पर सवाल उठाकर मोर्चा खोल दिया है। लेकिन असली फैसला ना तो बयानों से होगा और ना इन कानूनी दलीलों से। बंगाल की तकदीर का फैसला उन ईवीएम में कैद है जिनकी सुरक्षा को लेकर आज इतना घमासान मचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।